हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के मैथ के चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के एक और डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है डिफरेंशिबिलिटी। जैसे कि आपको पता है कि कंटिन्यूटी के हम सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो मॉडुलस फंक्शन के रिलेटेड हो, चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कंटिन्यूटी हो। सभी कंटिन्यूटी के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिबिलिटी। डिफरेंशिबिलिटी कॉन्सेप्ट है क्या, उसका मीनिंग ऑफ डिफरेंशिबिलिटी क्या है, छोटे मोटे 2-3 क्वेश्चन देखेंगे डिफरेंशिबिलिटी के। तब हम इस कॉन्सेप्ट के बाद अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डिफरेंशिबिलिटी को डिस्कस करेंगे। तो ये बिना टाइम वेस्ट किए डिस्कस करते हैं डिफरेंशिबिलिटी कॉन्सेप्ट है क्या। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पर जो डिफरेंशिबिलिटी कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखते हैं। सपोज एफ बी है रियल फंक्शन। मेरे पास एफ एक फंक्शन है जो कि फंक्शन रियल फंक्शन। रियल फंक्शन किन्हें बोलते हैं? जिनके डोमेन और रेंज हमारे पास रियल वैल्यूज होती हैं। एंड सी इज ए पॉइंट इन इट्स डोमेन, मतलब सी में एक पॉइंट लेने वाला हूं उनके डोमेन में से। डोमेन हम कुछ भी ले सकते हैं, ए और बी मान लो उसका डोमेन है। डोमेन में से हमारे पास कोई पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट, सी पॉइंट पर हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। कैसे? जैसे कि अगर आपने 11th क्लास में अभी तक डेरिवेटिव फाइंड करना सीखा होगा, कैसे फाइंड करते थे मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज भी करा दूं। मेरे पास कोई भी फंक्शन है एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव करते थे एक्स की एन वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करते थे। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स हमारे पास आता था 2x, ऐसी एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। डिफरेंशियबिलिटी के कॉन्सेप्ट में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो पॉइंट कहां से आएगा? इन इट्स डोमेन। ए और बी इनके डोमेन में से, रियल जो मेरे पास फंक्शन आएगा उस फंक्शन के डोमेन में से कोई पॉइंट पर्टिकुलर सी पॉइंट पर मैं चेक करूंगा कि फंक्शन डिफरेंशियबल है या नहीं है। तो डिफरेंशियबल कैसे डिफाइन करेगा? लिमिट किसी पर्टिकुलर पॉइंट सी पर चेक करने वाला हूं, यस, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ध्यान रहेगा क्या, ये फॉर्मूला भी डेरिवेटिव को शो करेगा, डिफाइन करेगा। तो ये फंक्शन, एक कोई भी मेरे पास फंक्शन मिल सकता है, जैसे मैंने एक्स स्क्वायर लिया है, कोई भी पोलिनोमियल, कोई भी रियल फंक्शन होगा, उसके डोमेन की कोई भी वैल्यू पर, सी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, उसका अगर मुझे डेरिवेटिव चेक करना है तो ये डिफाइन करेगा कि वो फंक्शन डेरिवेटिव डिफरेंशियबल है या नहीं है। तो ये पॉइंट हम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए ये फॉर्मूला हमारे लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं आपको बता दूं, एफ डैश सी हमें क्या बताएगा? डिफरेंशियबिलिटी बताएगा। अब एक दो पॉइंट और भी सुने कि सर फंक्शन डिफरेंशियबल होगा या नहीं होगा, ये भी तो कंफर्म होना जरूरी है। तो फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट सी पर डिफरेंशियबल है या नहीं है, उसी को चेक करने के लिए दो, जैसे कि हमने कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए दो चीजें पढ़ी है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आपस में इक्वल होना काफी जरूरी है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। ऐसे ही गिवन फंक्शन मेरे पास डिफरेंशियबल होगा या नहीं होगा, उसके लिए भी मुझे लेफ्ट हैंड डी, जिसे लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी का भी आपस में इक्वल होना जरूरी है। जैसे कि आपने वहां पर देखे थे, कंटिन्यूटी से मैं इसलिए से रिलेट कर रहा हूं जैसे कॉन्सेप्ट आपका इजी हो जाए। कंटिन्यूटी वाले आपने फॉर्मूले अच्छे से लर्न किए थे, ऐसी डिफरेंशियबिलिटी वाले भी फॉर्मूले में आपको बनाकर दिखाता हूँ क्या फॉर्मूले, तो आपको लर्न भी हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट को आगे पढ़ने में इजी भी हमें लगेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आपने देखा था, मैंने कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट जिस पर भी चेक कर रहे थे उसे माइनस में लिया था। सेम लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी में भी माइनस लेंगे, राइट हैंड में प्लस लिया था तो प्लस में लेने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी में हम सी लेंगे, एक्स टेंड्स टू सी, तो माइनस में लेंगे, ठीक है। अब मेरे पास जो फंक्शन है यहाँ पर क्या है, एफ एक्स माइनस एफ सी, इसी पर तो डिफाइन करा है, सिर्फ यही फॉर्मूला डिफाइन करेगा डिफरेंशियबिलिटी को। लेफ्ट हैंड के लिए माइनस ले लेंगे, राइट हैंड के लिए सी प्लस ले लेंगे, सो एक्स माइनस सी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद है ना? सेम नहीं याद है तो मैं एक बार यहाँ पर मेंशन कर दूं, लिमिट एक्स टेंस टू सी पर माना मैंने चेक किया होगा, तो यहाँ पर अगर हमारा एच टेंस टू जीरो क्या हो गया था, एफ सी माइनस एच हो गया था ना। सेम यहाँ पर हो जाएगा, हमारे पास क्या है, सी माइनस है ना, तो अगर हम एच टेंस टू जीरो ले, एफ सी माइनस एच क्या हो गया, सी माइनस एच, ये एफ सी सेम, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या हो गई, सी माइनस एच, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। सी से सी कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ सी माइनस एच, एफ सी अपॉन में माइनस एच। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड डी का फॉर्मूला हुआ। क्लियर हो गया ना? मैंने सभी स्टेप्स लिख दी। कभी आपको ये, इस वाले पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले पॉइंट को हम ये भी लिख सकते हैं। कभी कभी मैं आपको बताऊंगा सब चीजें कैसे कैसे लिखने को मिलेंगी। ये सब वाला पार्ट इरेज कर दे, क्योंकि ये अभी ध्यान रखना है, मैं राइट हैंड डी मीन्स राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ। ये मेरे पास किसका था, लेफ्ट हैंड लिमिट का था, तो राइट में क्या जाएगा, सिर्फ प्लस हो जाएगा। ये फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूँ इसी की हेल्प से। देखेंगे क्या फॉर्मूला है हमारे पास। वो जैसे मैंने लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी का लिखा, ऐसे लिखते हैं राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी का, आर एच डी। सेम लिमिट एक्स टेंस टू सी है, राइट में पॉजिटिव लेंगे, एफ एक्स माइनस एफ सी
अपॉन में x माइनस सी, ठीक है। इक्वल में आने पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, मैंने बताया था छोटा सा अमाउंट है, h बिल्कुल बहुत मिनिमम क्वांटिटी है। c प्लस है ना, यहाँ पर c माइनस एच हुआ था, ऐसे c प्लस एच हो जाएगा, c प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन में c प्लस एच प्लस सी, सॉरी माइनस सी यहाँ पे, ठीक है, माइनस सी जैसे ये लिखा हुआ था। कुछ कैंसिल है, यहाँ पर c कैंसिल है, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन में h। क्लियर ना पॉइंट। अब देखिएगा लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी दोनों के फॉर्मूले अप्लाई करने पर अगर दोनों ही मेरे पास इक्वल आ जाते हैं तो मैं बोलूंगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट सी पर, जो कि क्या ए और बी के डोमेन में से लिया गया है, उस पॉइंट पर दोनों ही चीजें आपस में इक्वल है, एल एच डी और आर एच डी, इट मीन्स फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। मैं कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन लेकर आपको डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्सेप्ट को भी प्रूफ करके दिखाऊंगा कि फंक्शन कैसे डिफरेंशिएबल होगा कैसे नहीं होगा। और इसका मीनिंग अभी हम मैथमेटिकली देख रहे हैं, एक तरीके से फॉर्मुलों के बेस पर देख रहे हैं, ज्योमेट्रिकली भी देखेंगे कि इसकी मतलब इंटरप्रिटेशन क्या है, मतलब ज्योमेट्रिकली कैसे बता सकते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या डिफाइन करती है। अब ये चीजें क्लियर है। अब इसके में दोनों फॉर्मूले, ये वाला पॉइंट भी याद रहेगा, लेफ्ट हैंड डी और आर एच डी आपस में इक्वल आने पर ही क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। लेफ्ट हैंड डी का फॉर्मूला ये वाला होगा, ठीक है। इसे हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो देखो मैं लिखकर दिखा देता हूँ यहाँ पर, अब हम ये लिखेंगे तो छोटे बच्चों की तरह हो जाएगा बिल्कुल। अब मैं थोड़ा सा प्रो प्लेयर की तरह बता देता हूँ कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये डैश लगा देते हैं, माइनस मतलब सर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, सी प्लस है मीन्स राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी को डिफाइन कर रहे हैं। सो एफ डैश सी भी लिख सकते हैं। कहीं पर मैंने देखा ये लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का ये लिख देंगे, ये लिख देंगे तो भी चल जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल आने चाहिए। इसके फॉर्मूले क्या है, ये एक डेरिवेटिव को डिफाइन कर रहा है, फॉर्मूले ये है, ठीक है। तो अब डिफाइन करते हैं। अब ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि डिफरेंशिएबल कब होगा। अब डिफरेंशिएबल का पहले मीनिंग देखते हैं, मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी है क्या, डिफरेंशिएबल कब होगा, फिर इसके बाद कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं ज्योमेट्रिकली डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग क्या है। तो डिफरेंशिएबिलिटी का फंडा क्लियर करते हैं। ज्योमेट्रिकली मींस हम ज्योमेट्रिकली समझेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्सेप्ट है क्या। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, क्यों ना अगर आप थोड़ा सा वापस चले 11th वाला थोड़ा रिकैप करें। 11th में मैंने छोटा सा पॉइंट पढ़ा हुआ है, क्या पॉइंट पढ़ा मैं आपको बताता हूँ। लेट करते हैं, मेरे पास दो पॉइंट है, x1 y1 और एक b पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2। वहां पर मैंने स्लोप का, दो पॉइंट से पास होते टाइम एक लाइन होती है, उसकी स्लोप का फॉर्मूला पक्का पढ़ा वाला है, ये बिल्कुल पढ़ा हमने। क्या होने वाला है, स्लोप इक्वल में क्या होता था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यस और नो। इसी को m से डिनोट करते थे ना, m का फॉर्मूला एक और पढ़ा हमने, tan थीटा, यस और नो। सो मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट और क्लियर कर दूं यहाँ पर, जो हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं किसी भी पॉइंट का, किसी भी, जैसे कि मानते हैं d मैंने f ऑफ x फाइंड किया है, डिफरेंशिएशन फाइंड कर लिया मैंने किसका, किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन का, तो वो जो मेरे पास आता है वो स्लोप ही होती है। डेरिवेटिव क्या चीज है आपको बताता है, ध्यान रखना, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी आपको डेरिवेटिव बताता है। ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मैं इसे एक और वे में बताऊं, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए मैंने कितने अच्छे से सभी चीजें लिख दी है जिससे कि आपको प्रॉब्लम भी ना हो। ये सब चीजें बात एक ही है, मतलब किसी दो पॉइंट के मिड का मैंने स्लोप फाइंड किया, किसी पर्टिकुलर एंगल पर स्लोप फाइंड किया, m से डिनोट करते हैं। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करना ही उसका स्लोप को फाइंड करना होता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस कॉन्सेप्ट की मैं हेल्प से आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ डिफरेंशिएबिलिटी का। ये सभी आपका रिवाइज था, इसलिए मैंने मतलब बोल सकते हैं 11th का पोर्शन था, इसलिए मैंने एक बार रिवाइज कर दिया। अब ज्योमेट्रिकली मींस मैं थोड़ी शेप बनाकर आपको एक थोड़ा सा कोई भी एक कर्व ले लेते हैं, कोई भी पार्टिकुलर कर्व, सर्कल ले सकते हैं यहाँ पे, पैराबोला, कुछ भी जो आपका मन करे, कुछ भी सर्कल ले, कोई ऐसी लाइन ले लेते हैं। चलिए ये मेरे पास कोई पर्टिकुलर लाइन है, ये x है, ये x डैश है, ये y डैश, ठीक है। मेरे पास कोई भी एक फंक्शन f(x) इक्वल में क्या मान लेते हैं, x ही है। f(x) को हम क्या बोलते हैं, ये सब पॉइंट पता है ना, सब बेसिक है, y बोलते हैं, और f ऑफ y को क्या बोलते हैं, x बोलते हैं। सो ये मेरे पास फंक्शन है, इसको मैं डिफाइन करता हूँ कहाँ पर होगा। मेरे पास कोई भी पार्टिकुलर पॉइंट, मैंने बताया था डोमेन में से लेते हैं a और b की। फंक्शन का डोमेन क्या है, मेरे पास a और b है, मान लेते हैं। इनके मिड में से मुझे कोई पॉइंट लेना है, c पॉइंट ले लेते हैं। c पॉइंट कहाँ पर, x एक्सिस पे, मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट c है, ठीक है। x की वैल्यू c पुट करने वालों, इसे क्या बोलते हैं, f ऑफ x को y बोलते हैं। x की वैल्यू क्या पुट करी मैंने, c। सो y क्या होने वाला है मेरे पास, y इक्वल में f(x) होने वाला है। सो c पॉइंट मैं मान लेता हूँ यहाँ पर होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ये होगा x, y क्या है, x कोऑर्डिनेट पहले, y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट मेरे पास f(x) है, x की वैल्यू मैंने c रखी है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ये, ठीक है। कोऑर्डिनेट कैसे लिखिएगा पता चल गया। अब
इसकी मुझे दो चीजें चेक करनी है, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी। मींस h टेंड्स टू 0 वाला पोर्शन देख रहा है आपने, c प्लस से c माइनस, अगर c में कोई भी चीज प्लस होगी तो c प्लस h कोई थोड़ा सा यहाँ पर आने वाला है, c प्लस h का कोऑर्डिनेट यहाँ पर आएगा c प्लस h, और मैं फंक्शन में वैल्यू रखूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, x की वैल्यू c प्लस h, तो ये आएगा मेरे पास f c प्लस h। ठीक है, ऐसे ही मैं चेक करने वाला हूं लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी के लिए c माइनस h कहाँ होगा, मान लेते यहाँ पर होगा तो उसका कोऑर्डिनेट कहाँ पर आने वाला है, यहाँ पर आने वाला है c माइनस h। ठीक है, एफ सी माइनस एच, यही तो होंगे कोऑर्डिनेट, यस और नो। अब दो पॉइंट के मिड में बिल्कुल अभी अभी हमने टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा कि टेंजेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, पढ़ा ना अभी हमने, टेंजेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इन्हें नाम दे देते हैं कुछ भी, ये पी है, ये क्यू, ये आर, इनकी मिड में टेंजेंट फाइंड करते हैं। पहले इसकी पी से क्यू की टेंजेंट क्या होने वाली है, फिर क्यू से आर की टेंजेंट क्या होने वाली है। ये लाइन आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो, कर्व को थोड़ा सा तिरछा बनाएगी जिससे कोइंसाइड ना लगे लाइंस। अब देखिए P और Q की टेंजेंट क्या आने वाली है, टेंजेंट ऑफ सॉरी स्लोप क्या आने वाली है हमारे पास, स्लोप ऑफ PQ। क्या फॉर्मूला था, मैंने बताया था PQ के स्लोप के लिए y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, यही तो था। सो आप x1 y1 किसी को भी लेट कर सकते हैं, तो हम किसी भी लेट कर सकते हैं x1 y1 x2 y2। सो क्या फॉर्मूला था, y2 माइनस y1, ठीक है, अपॉन x2 माइनस x1, यही तो फॉर्मूला था, यस और नो। इसे हम c से c कैंसिल कर लेंगे, एफ सी माइनस एच, एफ सी, ठीक है, अपॉन में माइनस एच। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी वाला फॉर्मूला था या नहीं था, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला ये वही था या नहीं था, बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला था। अब देखते हैं स्लोप ऑफ, मैंने किसकी फाइंड की, पी क्यू की, अब क्यू आर की फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ क्यू आर क्या फॉर्मूला आने वाला है, एफ सी प्लस एच मीन्स y2 माइनस y1, ठीक है, अपॉन x2 माइनस x1, c से c फिर कैंसिल, सो मेरे पास h आया। ये देखिएगा ये दोनों फॉर्मूले क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि सर ये फॉर्मूले बिल्कुल अभी हमने पढ़े लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी के लिए। मींस अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट क्यू पर मेरे पास फंक्शन डिफरेंशियबल कब होगा, जब उसकी दोनों ही स्लोप ऑफ टेंजेंट मुझे मिल जाएंगी। और किसी पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना है क्यू पॉइंट पर मिल रही है और मैंने सी पॉइंट पर चेक करने वाला हूँ, क्योंकि जब भी मैं ये फॉर्मूला लिखता हूँ तो आपने देखा होगा उससे पहले एक पॉइंट और मेंशन कर देते हैं यहाँ पर, ये लेफ्ट हैंड लिमिट सी माइनस के लिए, हाँ या ना, ये तो मेंशन किए थे हमने। इसका मीनिंग ये है कि मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट सी पर देखने वाला हूँ। सो ये चीज ध्यान रखना है आपको कि डिफरेंशिएशन क्या बताता है, डिफरेंशिएशन स्लोप ऑफ टेंजेंट भी हमें देता है लेकिन किसी पॉइंट पर, ठीक है। अब यहाँ पर P से Q तक की जो मेरे पास स्लोप है, Q से R तक की जो स्लोप है, दोनों आपस में इक्वल होंगी, यानी कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी आपस में इक्वल होगी, तभी तो फंक्शन डिफरेंशियबल होगा। यस ऑब्वियस सी बात है, तो मैं स्लोप फाइंड कर भी लूंगा। मैंने यहाँ पर C ना H थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस पर दिखाया, कम डिस्टेंस पर होगा। मान लेते ये मेरे पास कर्व है कुछ इस तरीके का, C ये रहा, अब तुम्हें अच्छे से दिख रहा होगा ये स्लोप ऑफ टेंजेंट। माना थोड़ा पास में होगा मेरे पास, H यहाँ पर होगा, थोड़ी कम डिस्टेंस पर होगा, तो किसी छोटे छोटे पॉइंट्स पर होगा, यानी कि अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलने वाली है। ये तो मैं पता ही होता है, नहीं पता है तो मैं एक बार थोड़ा सा और डिफाइन करके बता देता हूँ कि डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट मुझे स्लोप मिलती है। जैसे कि मैं कोई भी फंक्शन लेता हूँ, कोई भी फंक्शन ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल में एक्स स्क्वायर ले लिया, इसका डेरिवेटिव करते हैं, जो हमने 11th में पढ़ा था उसी से कर लेते, 2x आ गया, एट किस पे चेक करते हैं, एट x इक्वल टू सी पर, तो क्या आएगा 2c आएगा, ठीक है। अगर मैं c की जगह कोई नंबर ले लूं, x की जगह 1 ले लूं, तो डेरिवेटिव 1 पर कितना आएगा 2 आएगा, और 2 पर चेक करूं तो डेरिवेटिव कितना आएगा 4 आएगा। तो आप देख रहे हैं क्या स्लोप डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट आ रही है, तो इसीलिए अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट स्लोप आएगी, स्लोप डिफरेंट आएगी, तो फंक्शन अलग अलग पॉइंट पर, जैसे x की वैल्यू मैंने c ली है तो c के अलग अलग पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशियबल होगा या नहीं होगा, यही हमें चेक करना है उसकी लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी निकाल कर।
आई होप सो मीनिंग की कॉन्सेप्ट मीन ज्योमेट्रिकल फंड आपका क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंशिएबल कब होता है और कब नहीं होता है। जैसे कि कंटिन्यूटी का आपको पता है ना कि बिना पेन को उठाए हुए, बिना पेन को लिफ्ट किए हुए आपको बिल्कुल एक लाइन, एक कर्व ड्रॉ करना है, उसे ही कंटिन्यूटी बोलते हैं। ऐसे ही डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी यह है, किसी एक पॉइंट पर यानी कि जैसे क्यू पॉइंट पर दोनों ही टेंजेंट आपस में, दोनों ही स्लोप ऑफ टेंजेंट आपस में इक्वल आ जाए, वही किसी पॉइंट सी पर, तो वही फंक्शन मेरे पास डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो एक फंक्शन ले लेते हैं, एफ एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, किसी हम सी पर, सी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, सी की जगह कोई भी नंबर ले लेते हैं फंक्शन की। मैं आपको डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करके दिखाता हूँ कैसे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। एफ एक्स इक्वल में एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 5 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं कि एक्स इक्वल टू 5 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला क्या आता है, अभी हमने लिखा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू, मुझे 5 पर चेक करना है, लेफ्ट में क्या लेते थे, माइनस लेते थे, तो एफ डैश सी, सी की जगह मेरे पास 5 है, लिख सकते हैं, मैंने बताया था अभी आपको। अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन है तो बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं वहां पर हम। एच टेंड्स टू 0, एच मैंने बताया था 0 की तरफ टेंड्स हो रहा है, तो एच टेंड्स टू 0 छोटा अमाउंट है, मेरे पास क्या था, एफ सी माइनस एच, यानी कि 5 माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन सी माइनस एच माइनस सी, यही था या नहीं था, क्लियर ना। नहीं तो मैं साइड में एक और मेंशन करके और बता देता हूँ जिससे कि बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट सी पर फंक्शन डेरिवेटिव कब डिफाइन करेगा, जब एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, इसे डिफाइन करता है, और लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पर, ठीक है, यही तो बताया था। तो मैंने ये देखिए, आप इसको मैंने ये लिख सकता हूँ, एफ डैश सी, सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, एक्स 5 है, ठीक है। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी कैसे लिखी थी मैंने, लिमिट एक्स टेंड्स टू, जो सी लिखा है वो माइनस में लेंगे, सी माइनस, पहले से ऐसे लिख लेते हैं, बात ये लिखी है, ये लिखिए, बात एक ही है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन सी माइनस एच माइनस सी, ठीक है। एक्स की वैल्यू सी माइनस एच रख दी थी, यही तो था, यही सब मैंने यहाँ पर किया है। कुछ सॉल्व कर सकते हैं आप, कैंसिल है कुछ, एफ वैल्यू रिप्लेस करते हैं, फंक्शन एफ, एफ एक्स, एक्स की जगह 5 माइनस एच, एक्स की जगह 5 माइनस एच रख दो, ठीक है। एफ, एफ एक्स की जगह पर कितना है 5, तो एक्स की जगह पर 5 रख दो आप, सो कितना आएगा, 5 से 5 कैंसिल, माइनस एच। सॉल्व करते, लिमिट एच टेंड्स टू 0, कब तक लिखना है, जब तक हम एच की वैल्यू को यूज नहीं कर लेते, लिमिट को यूज नहीं कर लेते। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बिल्कुल आराम से, 5 का स्क्वायर 25 माइनस एच सेम, 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, न्यूमिनेटर में कुछ कॉमन है, एच कॉमन है, एच माइनस 10 रिमेन होएगा, माइनस एच सेम, लिमिट सेम, ध्यान रखना है हमें, एच से एच कैंसिल होने तक फंक्शन हमारे पास सॉल्व हो गई नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में एच रह गया और एच की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो नॉट डिफाइंड वाला केस आ जाएगा, इन्फिनिटिव वाला। अब हम लिख सकते हैं टेकिंग लिमिट, लिमिट को अगर हम पुट करते हैं तो क्या आएगा, एच की वैल्यू 0 पुट करेंगे, माइनस 10 अपॉन माइनस 1, सो मेरे पास 10 आ गई लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। सेम ऐसे ही चेक करेंगे राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, फॉर्मूला सेम रहने वाला है, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा देखते हैं। इससे भी आंसर हमारा आर एच डी, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ, ठीक है, डेरिवेटिव को डिफाइन करता है, जैसे कि बिल्कुल अभी अभी हमने देखा। सी की वैल्यू कितनी है, 5 है, पुट कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू, सॉरी एच टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन में सी प्लस एच माइनस सी, ठीक है। ये हमारे पास 5 है, क्या है हमारे पास 5 है, वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करने पर क्या आएगा, ये हमारे पास लिमिट रहेगा, लिमिट में हमारे पास सी प्लस एच, 5 प्लस एच है, यहाँ पर पुट करोगे 5 प्लस एच, तो 5 प्लस एच का होल स्क्वायर आ जाएगा, 5 प्लस एच का होल स्क्वायर आएगा, और माइनस में क्या आएगा 5 का स्क्वायर, ये 5 से 5 कैंसिल, एच सेम रिमेन रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करने पर सेम यही तो कॉन्सेप्ट आएगा, सिर्फ प्लस आ जाएगा माइनस की जगह, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और ये 5 का स्क्वायर सेम रहने दे, कुछ कैंसिल है, यस, इससे ये कैंसिल है, कॉमन क्या है, कॉमन h है, h प्लस 5 टू द 10, इससे ये कैंसिल, h की वैल्यू पुट कर दूंगा तो क्या आएगा, 10 आएगा। सो आपने अब चीज क्लियर कर ली, क्या कि सर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चीजें आपस में इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड डी और आर एच डी,
और इन्हें किस तरीके से लिखते हैं मैंने अभी एक और तरीका बताया था आपको कैसे, लिमिट x टेंस टू 5 लिखकर माइनस ये लिमिट x टेंस टू 5 लिखकर प्लस ये भी ने मेंशन कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, तो आप परेशान मत होना, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इससे भी हम शो करते हैं। तो देखो आपने दोनों चीजें आपस में इक्वल आ गई, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 5 पर। तो क्लियर हो गया डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं। आई होप सो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए, वीडियो में थोड़े से जो मैंने पॉइंट्स आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, अगर आपको क्लियर हो गया तो जरूर वीडियो को लाइक करें, अगर आपको नहीं क्लियर है तो वीडियो को जरूर डिसलाइक कर दें, और अपना ऑनरेबल कमेंट लिखना ना भूलें। अगर आपके कुछ डाउट्स और हैं तो हम इसके नेक्स्ट पार्ट वीडियो जिसमें हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे किसकी, मॉडल फंक्शन की और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, वहां पर आपके डाउट को और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले सभी चैप्टर्स के अच्छे अच्छे नोट्स, अच्छे टॉपिक्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक्स।